हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी, तुम अब अकेले निकलो यहाँ। सागर सिंह ने सीधे सीधे अपने दामाद अमन से कह दिया। पर पापा, हमारी रिजर्वेशन तो परसों की, मतलब परसों शाम को हम दोनों जाएंगे। क्या आपको सुरभि ने कुछ भी नहीं बताया? सुरभि ने हमें क्या बताया क्या नहीं बताया, अब इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परसों की रिजर्वेशन तुम्हारी सुरभि के साथ थी, अब तुम यहाँ से सुरभि के बिना ही जाओगे, समझ आया? समर सिंह ने कड़कती आवाज में कहा। तुम अकेले ही यहाँ से जा रहे हो, हम सुरभि को तुम्हारे साथ नहीं भेज रहे हैं। समर सिंह ने चबा चबा कर अपने शब्द कहे। पर क्यों? पर क्यों? अमनदीप की आवाज में हकलाहट पैदा हो गई और आवेश में उसके होंठ कांपने लगे। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी सुरभि के साथ हुई। अचानक 2 महीनों के बाद सुरभि के भतीजे के मुंडन सेरेमनी थी, इसलिए दोनों कल ही इलाहाबाद से अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद सुरभि का मायका था। पहला प्रभाव और जीवन भर ससुराल वाले हाथ जोड़कर पीछे घूमते रहे, ऐसी शिक्षा उसके शादीशुदा अनुभवी दोस्तों ने खोद कर पिलाई थी। वह भी अपने ससुराल में रौबदार छवि बना जीवन भर के लिए अमिट छाप छोड़ देना चाहता था। इसी रौब के लिए अमनदीप ने ससुराल आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। गर्म चाय को ठंडा कहकर ठुकराना, घर के बने खाने को बेस्वाद कहकर बाहर से खाना मंगवाना और इधर उधर रिश्तेदारों में बैठे सुरभि की बुराइयां करते हुए देख लिया था कि लोग उसके साथ बहुत आदर और नम्रता से पेश आ रहे। वो अपने मन में सोचने लगा कि उसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर दी है। दूसरे दिन सुबह घर में पूजा पाठ हो रहा था। सब लोग बड़े कमरे में बैठे हुए थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे से बातचीत में मशगूल थे। बाल कटवाते समय सुरभि का भतीजा पुलकित जोर जोर से चिल्ला रहा था। शायद वह नाई के उस्तरे और कैंची से डर रहा था। सुरभि तालियां बजाकर उसका ध्यान बटा रही। अचानक अमनदीप ने पीछे से आकर सुरभि से कह दी, 2 मिनट मेरे साथ आओ। सुरभि अमनदीप के पीछे पीछे चल दी। दूसरे कमरे में जाकर अमनदीप ने उससे पूछा, क्या तुमने 10,000 रुपए निकाले? सुरभि हैरान रह गई और बोली, क्यों मैं निकालती, मुझे क्या पता, मैं देख रहा हूँ कि मैं जो पर्स लेके आया था उसमें 10,000 कम है। अमनदीप बोला, आप एक बार फिर से देख लीजिए, यही होंगे। देखो, अगर तुमने लिए हैं तो मुझे बता दो, और को दिए तो भी मुझे बता दो। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना अपने आप ही शगुन दे दिया? अमनदीप तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सुरभि एक बार फिर कहा, नहीं, मुझे क्या जरूरत थी, मैंने नहीं लिए। अमनदीप ने गुस्से से एक थप्पड़ सुरभि के गाल पर दे मारा। सुरभि तलमला गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर भी उसने संयम नहीं खोया और बोली, लाइए मैं देखती हूँ। अमनदीप अटैची के सामने खड़ा होकर बोला, हाथ भी मत लगाना, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ? सुरभि हक्की बक्की रह गई। वह सोच रही थी, इस समय तो सब लोग हॉल में बैठे, किसने 10,000 चोरी कर लिया? उसे कोई भी रिश्तेदार ऐसा नजर नहीं आया जो 10,000 की छोटी सी रकम अपने चरित्र को गंवा बैठे। आज तक उनके घर पे अनेक पर्व त्योहार हुए, हर बार सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, लेकिन आज से पहले न तो किसी की चोरी हुई और न ही किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया था। वह कर्तव्य मूड खड़ी थी कि अमन बोला, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, 10,000 खोना कोई मजाक नहीं है। मैं किसको कहूँ, किससे पूछूं? मैं इसलिए चुप हूँ कि यहाँ सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक चोर के पीछे मैं सबको चोर नहीं ठहरा सकता, यह तो मेरी शराफत है। इस बार मैं आ गया, अब आगे से आऊंगा भी नहीं। सुरभि अमनदीप की बातों से डर गई और उसने बहुत ही करुण स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी बीच उसकी नजर अमन की छाती से घूमते उसकी लोअर की बेल्ट तक पहुंच गई। उसने देखा कि अमन की बेल्ट कुछ अजीब ढंग से मुड़ी और उभरी हुई है। वह एकदम से बोली, वैसे आपकी बेल्ट के अंदर क्या घुमाकर मोड़ कर रखा है? कुछ छुपा कर रखा है क्या? लाओ मैं चेक करती हूँ। अमन 2 कदम पीछे हटकर बेशर्मों की तरफ हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर उसने अपनी बेल्ट में से छिपाया हुआ 10,000 निकालकर मुट्ठी में भींच लिया और कहा, डर गई ना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक भी नहीं समझते। अब सुरभि उसे सुनने के लिए विवश नहीं थी। उसने बिना वक्त गंवाए उसका कमरा छोड़ दिया और हॉल में जाकर मुंडन सेरेमनी हो रही थी वहीं लौटकर आ गई। अब तक मुंडन सेरेमनी हो चुकी थी और भैया भाभी सुरभि का इंतजार कर रहे थे। मुंडन के बाद बुआ ने भतीजे को नहलाना था, उनके यहाँ यही रिवाज था। भाई बलवीर सुरभि को देखते ही उसके पास आया और बोला, क्या हो गया था, तू जीजा के साथ अंदर गई थी? सुरभि ने अपनी सारी बेटा भाई को बता दी। भाई ऐसी हरकत को मजाक कहने वाले अमन के विरुद्ध था। उसने पिताजी को सारी बात बताई, जिसका परिणाम यह था कि तुरंत सागर सिंह ने निर्णय लिया सुरभि से उसके बारे में पूछताछ की। अंत में परस्पर सहमत से यह निर्णय लिया गया कि हमारी लड़की किसी भी हाल में इस तरह के घटिया इंसान के साथ जीवन नहीं बिताए, फिर भी सोच विचार बाद में करेंगे। अमरदीप ने सागर सिंह से फरियाद करते हुए कहा, पापा जी आप मुझे 2 मिनट सुरभि से मिलने तो दीजिए। तुम्हें सुरभि से मिलने दूं?
समर सिंह भड़क गए और बोले, जिस तरह की तुमने बातें की और जिस तरह बातें तुम कर रहे हो, ऐसी बातों का चलन हमारे घर में नहीं है और ना ही सुरभि इस तरह के छल कपट जानती है। तुम दोनों के बीच क्या घटित होने वाला या तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी का अपमान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसके बाद भी तुम्हें उससे बात करने का मौका चाहिए। अब मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि परिवार और पारिवारिक संबंध इतने सस्ते होते हैं? तुमने अपनी हरकत से बता दिया कि तुम तो हमारी बेटी के लायक भी नहीं थे। हॉल में उपस्थित सभी रिश्तेदार हक्के बक्के से रह गए। समर सिंह सबके बीच में जोर जोर से कह दे, ये लड़का कहता है कि इसके 10,000 किसी रिश्तेदार ने चुरा लिए, मेरी लड़की को दबाने की कोशिश कर रहा था। बीत गए पुराने जमाने जब माँ बाप लड़कियों को उनके ससुराल में किस्मत के सहारे छोड़ देते थे। मेरी बेटी हमारी आंखों का तारा, ऐसे बेहुदा लड़कों को अपनी लड़की दे दी। अच्छा हुआ हमें इसके बारे में जल्दी पता चल गया। बलबीर, ओ बलबीर बेटा, तुम कहाँ उसको घर से निकालो। जब तक ये घर से नहीं निकलेगा तब तक मिठाई नहीं बांटी जाएगी और मैं इसके जाने की मिठाई बांटूंगा। हॉल में एकाएक सन्नाटा छा गया। सब लोग समर सिंह और परिवार वालों से अच्छी तरह परिचित थे। समर सिंह ने चिल्लाकर कहा, इसके पिताजी को फोन लगा, मुझे उनसे बात करनी है। बात बिगड़ती देखकर अमन उनके पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। समर सिंह ने आगे और पीछे की गुंजाइश नहीं रही। बेटा अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से, अभी तुम्हारे पिताजी को भी बता देता हूँ ताकि कल कोई यह इल्जाम न लगा दे कि लड़के के साथ हाथापाई हुई थी। सारे सच अपने हाथ में लेकर अभी इसी वक्त तुम्हें स्टेशन भेज रहा हूँ। बलवीर ने अमन के पिता का फोन नंबर मिलाया और अमन के दुर्व्यवहार की बात बता दी। बाहर टैक्सी वाला हॉर्न रुक रुक कर बजा रहा था। उसी वक्त सुरभि ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, पापा जी इनसे कहिए कि अब यह हमारे घर और मेरे जीवन से दूर निकल जाए। मैंने टैक्सी मंगवा दी है, पेमेंट भी कर दी। अमन चुपचाप सिर झुका टैक्सी में जाकर बैठ गई। उसकी बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। उसकी गलत सोच ने उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। उसकी स्थिति तो डूब मरने वाली थी। वह सोच रहा था कि उसकी भूल कोई माफी नहीं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.